अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, आज हमने स्टैंडर्ड 10 के कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का फोर्थ टॉपिक पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का फोर्थ ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। वो कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है होम्योस्टैटिस के चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो किडनी के इस जगह पाया जाता है। अगर आप होम्योस्टैटिस का चैप्टर पढ़ें तो इस तरह से ये शेप में जो है किडनी के ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, हमने पहले तो बता दिया है कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है। ठीक है, ये दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो एड्रिनल ग्लैंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किडनी। किडनी के कॉर्टेक्स में जो है आउटर कॉर्टेक्स की तरफ होता है और इनर मेडुला की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये डिवाइड होता है क्योंकि ऊपर किडनी के पूरे हिस्से पे होता है तो आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला के ऊपर होता है। ठीक है, अब जो एड्रिनल मेडुला जो एड्रिनल मेडुला है वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है, यानी कि एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसे हम कहते हैं एपिनेफ्रीन। उसे हम क्या कहते हैं? एपिनेफ्रीन या एड्रालिन या एड्रीनालीन। ठीक है, ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं स्ट्रेस को, यानी कि जब इंसान स्ट्रेस में जाता है जो उसने रिस्पॉन्स देना होता है ये हार्मोन वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर तब तैयार होते हैं जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, यानी कि इमरजेंसी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरजेंसी से मुराद फाइट और फ्लाइट दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इमरजेंसी हार्मोन बनाता है, यानी कि इनर मेडुला इमरजेंसी हार्मोन बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटर कॉर्टेक्स की। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन बनाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, इसका काम होता है सॉल्ट एंड वाटर का को बैलेंस करना ब्लड के अंदर। सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करना ब्लड के अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो एंटीडियूरेटिक हार्मोन था एडीएच उसके साथ भी हेल्प आउट करेगा, यानी कि क्योंकि किडनी ही हमारी बॉडी के अंदर वाहिद ऑर्गन है जो कि नमकियात और पानी वगैरह को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, ओके, अब जो है सिंपल जो है ये एड्रिनल ग्लैंड दो काम करते हैं। इसका एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर कॉर्टेक्स का पार्ट है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बनाता है जो सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस करता है, और इनर मेडुला का एपिनेफ्रीन जो कि स्ट्रेस को और इमरजेंसी को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आता है पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास जो है वह एज अ ऑर्गन भी काम करता है और एज अ ग्लैंड भी। ठीक है, ये जो है इसके दो फंक्शंस हैं, क्योंकि ये ऑर्गन भी है और ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, तो ये इसके दो फंक्शन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास दो तरह के जो हैं ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन है वो ब्लड के अंदर अपना जो है हार्मोन रिलीज करते हैं, जो एक्सोक्राइन है वो किसी डक के अंदर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल दी थी कि स्टमक जो है अपने हार्मोन डायरेक्ट स्टमक के अंदर ही जो है वो डिलीवर करते हैं, डक के अंदर ही सिक्रेट करते हैं, ना कि ब्लड के अंदर भेजें कि ब्लड और स्टमक को भेजें, नो दे एक्ट डायरेक्टली। इसी तरह जो पेंक्रियास है वो भी एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड है। ठीक है, ये डक्ट के अंदर अपना हार्मोन रिलीज करता है, और वो डक्ट कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो डक्ट कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा जो है अब इसके दो फंक्शन है। अब इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी एक्ट करता है, यानी इसका मतलब यह है कि कुछ हार्मोन जो है ये रिलीज करेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, इसके कुछ जो पोर्शन पेंक्रियास का कुछ पोर्शन के जो सेल होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे यूज हो रहे होते हैं और कुछ एक्सोक्राइन के तौर पे। इसके अलावा ये अलग से एक ऑर्गन भी है। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सेल हैं उन्हें हम कहते हैं आइजलेट
आइसलेट्स ऑफ लैंगरहान, लैंगरहान, ठीक है। ये जो है दो हार्मोन रिलीज करते हैं, ये दोनों दो हार्मोन रिलीज करते हैं, और वो हार्मोन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसुलिन एंड ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन। ओके, इंसुलिन की बात की जाए सबसे पहले तो इंसुलिन जो है वो हमारी ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो शुगर है उसे जो है वो ब्रेक डाउन करती है, या हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को कंट्रोल करती है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब ग्लूकोजन क्या करता है, ग्लूकोजन सिंपल ये करता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है इन्फ्लुएंस करता है लीवर को कि वो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज रिलीज करे, ग्लूकोज रिलीज करे। अब ये दोनों हार्मोन जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा काम करते हैं। एक जो है लीवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ग्लूकोज जो है ज़्यादा ना बनाए, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया उसे कम किया जाए, और ग्लूकोजिन जो है यानी कि ब्लड, ये लीवर को कहता है कि ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की तादाद ज़्यादा होगी है, ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर भेजना बंद करो। और ये कहता है कि अब ग्लूकोज की तादाद जो है ब्लड में कम हो रही है तो हम इसे भेजें। अब समटाइम होता ये है कि इंसुलिन कुछ रीजंस की वजह से कम बनना शुरू हो जाती है। जब वो कम बनना शुरू हो जाती है तो ग्लूकाजिन जो है वो अपना काम कर रहा होता है, वो सिंपल ये काम कर रहा होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है लीवर को कि वो ब्लड रिलीज करे। अब जिस चीज़ ने जो है ब्लड की कमी, ब्लड के अंदर शुगर की कमी करवानी है, जब वो चीज़ एब्सेंट होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हो जाएगा एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, ठीक है। जब एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हो जाएगी तो जो बीमारी कॉज होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलेटस, ठीक है। यानी कि उर्दू ज़ुबान में हम इसे सिंपल कहते हैं कि शुगर हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास